हरि नमः परमहंसाय स्वादितचरणकरणकुम्भकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमहिष्टदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृभ्रान्तिहं प्रणतपालववादितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहिजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में अकार करुणावल्लभ परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की अहेतु कृपा के फलस्वरूप ये दिव्य सत्संग का समायोजन और आप सबका सहयोग आयोजन परिवार हो आयोजन आप समस्त आयोजकों का हृदय से आभार। आइए भागवत के 8वें दिन भगवान की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करते हैं। कल हम सबने श्रवण किया कि मनु महाराज के जो छोटे पुत्र उत्तानपाद हैं उनकी 2 रानियां हैं। कौन कौन? बोले सुनीति और सुरुचि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरायत्सुतो भुवः। उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। कल हम निवेदन कर रहे थे उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सब जीवात्मा ही उत्तानपाद है। उत्पाद असौ यस उत्तानपाद है। बोले जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वह प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। तो हम सब जीव मां के गर्भ में उल्टे ही टंगे होते हैं, तो हम सब जीव ही उत्तानपाद हैं। और हम सब जीवों की 2 ही पत्नियां होती हैं। कौन कौन? बोले सुनीति और सुरुचि। जब हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तब हम सुनीति के अनुसार चलते हैं। और उत्तानपाद की सुनीति रानी से आप सब जानते हैं ध्रुव की प्राप्ति हुई।
और सुरुचि से उत्तम की प्राप्ति हुई। जब हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो हमें ध्रुव पद प्राप्ति होती है। ध्रुव मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला, हम उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। और जब हम सुरुचि मतलब अपने रुचि के अनुसार मनमाना आचरण करते हैं तब हमें संसार के भोग मिलते हैं। जो भोग प्रायः पहले तो हमें अच्छे लगते हैं। संसार के भोग हैं उत्तम कहते हैं, जो पहले तो अच्छे लगते हैं लेकिन तम कहते हैं अंधकार को। फिर बाद में वो भोग हमें घोर नरक की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं सुरुचि के जो पुत्र थे वो है उत्तम। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि जीव को भोग भोग अधिक पसंद है। मनमाना आचरण करना सबको अच्छा लगता है, इसलिए उत्तानपाद को सुरुचि अधिक पसंद है। एक दिन ध्रुवजी महाराज पिताजी सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुवजी महाराज जाते हैं, पिता की गोद में बैठना चाहते थे। अचानक उसी समय सुरुचि ने देख लिया। पहले राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो कितना भी है तो पुत्र है, हृदय से लगाना चाहा, पर जैसे ही सुरुचि को देखा तो हाथ पीछे लग लिया। और उसी समय सुरुचि ने ध्रुव को सिंहासन से उतार दिया और बोली कि अरे ध्रुव, सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे कोख से हो। ध्रुवजी महाराज रोते भी लगे, अपनी मां के पास आए। यहाँ पर सुरुचि ने अपने गर्व को भगवान से भी ऊपर बताया। अब व्यक्ति भगवान की तपस्या करे क्यों गर्भ में आने के लिए। ध्रुवजी महाराज रोते भी लगते जब अपनी मां के पास आए तो सुनीति ने शास्त्र के अनुसार ही प्रवचन किया। अगर संसार की कोई मां होती तो इस प्रकार से नहीं कहती। सुरुचि कहती है मां मंगलम तात परे सुमंसा दुःखे जनोयं परदुःखतस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्ने यद्दुर्भगाय उदरे गृहीतः। सुरुचि ने कहा कि बेटा किसी का अमंगल मत सोचना। क्यों? सुरुचि कहती है, सुनीति कहती है कि बेटा ध्रुव किसी का अमंगल मत सोचना। क्यों? क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं भोगता है। आज तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो कल उसके साथ भी गलत होगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। सुनीति कहती है कि बेटा ध्रुव, तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है। मुझ मंदभागिनी की कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य ही है, जिसे महाराज अपनी दासी तक नहीं मानते। सुरुचि ने बड़ा सुंदर कहा, बोली बेटा यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, वो तुझे ऐसा पद प्रदान करेंगे। संसार के पिता से मिलने से कुछ नहीं होगा, तू परम पिता को प्राप्त कर। सुरुचि ने कहा आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम यदीक्ष से ध्यासन उत्पन्न यथा। बेटा तू उस परम पिता के पास जा, और हमारे सनातन धर्म के अनुसार माता पिता का कर्तव्य क्या है? बोले प्रिय पालन पूर्ण। पहले अपने पुत्र का हम लालन पालन करें और उसके बाद उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर करें। ये हमारा कर्तव्य है। सुरुचि ने शास्त्र के अनुसार भगवान की ओर ध्रुव को सुनीति ने अग्रसर किया। परम मंगल में भाव से ध्रुवजी महाराज राजमहलों को छोड़कर के जंगल की ओर जाते हैं। नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने आए।
ने श्री नारद जी को सारी बात बता दी। नारद जी महाराज समझाते हैं कि बेटा तुम भी बालक हो, तुम्हारे खेल कूद की उम्र है और इस उम्र में इतना मान सम्मान पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नारद जी कहते हैं न धुनाप्यवमानन्ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सत्यस्य क्रीडनादिषु। बोले बेटा अभी इतना मान सम्मान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम छोटे से बालक हो। और दूसरी बात नारद जी कहते हैं कि बेटा बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अब तक उन्हें नहीं मिले तो तुम्हें कहां से मिल जाएंगे। और तीसरी बात नारद जी कहते हैं कि बेटा जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसे मिलेगा ही, वह चाहे वन में रहे अथवा घर में रहे। नारद जी कहते हैं, नारद जी जब इस प्रकार से ध्रुव जी को कहते हैं तो ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव आपका उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरा हृदय सौतेली मां के दुर्वचन रूपी बाणों से छलनी हो गया है, इसलिए इसमें ठहर नहीं पा रहा। ध्रुव जी ने स्पष्ट कह दिया कार्यम व साध्यम देह्यम व पाप्यम। गुरुदेव घर से निकला हूं तो या तो परमात्मा का मैं दर्शन करूंगा, और अगर दर्शन नहीं हुए तो इस देह को तपस्या करते करते यही समाप्त कर दूंगा। अब ये देह राजमहलों की ओर नहीं जाएंगे। नारद जी महाराज ने जब ध्रुव के अंदर ऐसी दृढ़ता देखी, नारद जी खुश हो गए। नारद जी को परीक्षा लेने के लिए आए थे, जब उन्होंने ऐसा देखा तो एकदम खुश हो गए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया ध्रुव जी महाराज को और सारी विधि को बताई, और अंत में नारद जी कहते हैं कि बेटा तत्पादक्षभद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यराहरे। नारद जी कहते हैं बेटा तू यमुना के पावन तट मधुवन की ओर चला जा, जहां श्री हरि का नित्य निवास है। ध्रुव जी महाराज नारद जी की आज्ञा मानकर यमुना के पावन तट मधुवन की ओर आ गए, और पहले महीने में ध्रुव जी ने तीन दिन में बेर खाकर तपस्या की। तिरात्रान्ते कपित्थवदरांशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण नित्यर्माण संचयनं हरिं। 3 दिन में ध्रुव जी एक बार बेर या कहत खाते हैं, और 3 दिन तक वो भी नहीं। दूसरा महीना लगा तपस्या का तो तब और बढ़ा दिया। अब 6 दिन में ध्रुव जी महाराज एक बार 6 दिन में पत्ते खाते हैं, तृणपर्णाद भी 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं, 6 दिन तक पत्ता भी नहीं। जब तपस्या का तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने नियम और कठोर कर दिया। 9वें हरि 9 दिन में एक बार केवल जल पीते हैं, और 9 दिन तक जल भी नहीं। और चौथा महीना लगा तो अपने तप को, अपने नियम को और कठोर कर दिया। 12 दिन में ध्रुव जी महाराज एक बार 12 दिन में वायु का आहार करते हैं। 12 दिन तक ध्रुव जी महाराज श्वास भी नहीं लेते, इतनी कठोर तपस्या। और जैसे ही 5वां महीना लगा, 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान की श्वास से मिल गई। चराचर का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। देवता जब श्वास नहीं ले पा रहे थे तो भागे और भगवान की शरण में आए। बोले प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले देवताओं चिंता मत करो, ये मेरे भक्त ध्रुव के कारण ऐसा हुआ है, मैं तुरंत जाकर उसे कठोर तप से मुक्त करता हूँ। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए मधुवन में आए।
संभवतः ऐसा होता है कि भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही भगवान आए तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके एक पैर पे खड़े हैं। हृदय में भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। अब ध्रुव जी महाराज आंख मूंदे खड़े हैं और भगवान सामने। भगवान ने विचार किया कि अब क्या करूं, तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि दिख रही थी, भगवान ने उसको अंतर्ध्यान कर दिया। और जैसे ही भगवान ने अंतर्ध्यान किया है, ध्रुव जी महाराज छटपटा करके आंख खोलते हैं। और जैसे ही आंख खोलते हैं तो जो छवि हृदय में दिख रही थी वही छवि सामने दिखी। अब ध्रुव जी बड़े असमकस में पड़े हैं कि माँ ने मुझे 5 वर्ष की अवस्था भेज तो दिया, अब भगवान सामने है, मैं पढ़ने तो गया नहीं, तो भगवान की कौन सी स्तुति गाऊं। भगवान मनोभाव को समझ गए और भगवान ने अपने संग का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर, गाल पर कर दिया। और जैसे ही भगवान ने संग का स्पर्श किया, स्पर्श बालम कृपया कपोले, तो ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज स्तुति कर उठे और ऐसी स्तुति की जो समस्त वेद वेदांत का भी सार है। ध्रुव जी स्तुति करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वराम् अन्याश्च हस्तचरणस्सवरत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि ये प्रभु आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। प्रसुप्तां, मैं तो न जाने कब से सो रहा था। हे गोविंद, मैं तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर से सो रहा था, लेकिन आज आपने कृपा की है, ये सोए हुए को आपने जगा दिया है। ये आपकी कृपा है। मैं तो अनेक जन्मों से सो रहा था। और केवल वाणी को ही नहीं प्रभु, आपने तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी आप ही जीवित करने वाले हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कल्पांत एक दखिलम जठरेण गृह्णन् सेते तुमान स्वदिगनंत सकस्तदंके। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके सो जाते हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले प्रभु पहले तो इच्छा थी, लेकिन आपको देखने के बाद कोई इच्छा नहीं बची। फिर भी भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य का वरदान दिया और बोले 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद उपरिष्टात् सिद्धिस्तम यतो नावर्तते गतः, तुम मेरे नित्य पद को प्राप्त करोगे। तुम्हारी गति ऋषियों से ऊपर होगी, जहां पहुंचकर जीव को कभी लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार से भगवान दर्शन दिए। भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। ध्रुव जी महाराज जब लौटे तो उन्हें अपने हृदय में बड़ा पछतावा हुआ। ध्रुव जी विचार करते हैं कि मैंने भगवान से भगवान को ना मांगकर संसार को मांगा, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। ध्रुव जी कहते हैं मति विदूषिता दे गई, मुझे लगता है देवताओं ने मेरी मति को विदूषित कर दिया, तभी मैंने ऐसा वरदान मांगा। ध्रुव जी जब लौटे तो सबसे पहले उनकी सौतेली मां सुरुचि ने ही उनका स्वागत किया। यही है भगवान की कृपा। अगर आप अपने पूरे जीवन खर्च करके, भैया मैं पुनरुक्त दोष कर रहा हूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, पूरे जीवन खर्च करके व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और जिसने हरि को रिझा लिया तो फिर संसार को रिझाना नहीं पड़ता, दुनिया अपने आप रिझ जाती है। वो सुरुचि माँ जो ध्रुव को देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज ध्रुव के स्वागत के लिए सबसे पहले वही थाल लेके आगे है। यही है भगवान की कृपा। भगवान रिझ गए तो सब रिझ जाएंगे, और संसार को रिझाने में अगर हम सब अपना समय खर्च करेंगे तो संसार तो वैसे भी रिझने वाला नहीं है। परम मंगल
में भाव से ध्रुव जी महाराज आए हैं। एक बार क्या हुआ, ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए। समाचार ध्रुव जी के कान में गया तो ध्रुव जी महाराज ने क्रोध में आकर के अन्य हजारों यक्षों का संहार कर दिया। उसी समय मनु महाराज युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा ध्रुव, नायम मार्गो ही साधु राम ऋषिकेशान नाम। बेटा ध्रुव, हम भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी महाराज सावधान हुए। मनु महाराज समझाते हैं कि जन्म मृत्यु का वास्तविक कारण तो जीव के अपने कर्म है। हमें आयु किस आधार पर मिलती है? प्रारब्ध कहते हैं हमारे पूर्व किए गए कर्म जो अब हमें फल दे रहे हैं, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। अथवा दूसरी भाषा में हम कहते हैं भाग्य। कहते हैं ना हमारा भाग्य ऐसा है। तो प्रारब्ध के 3 फल होते हैं, आयु, जाति और भोग। ध्यान से श्रवण करिएगा। अब हमें प्रारब्ध के अनुसार ही ये तीनों चीजें मिलती हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही हमें आयु मिलती है। जितनी आयु अगर जिस व्यक्ति के जीवन में मिली है वो हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। जैसा हमने पूर्व में कर्म किया उसके अनुसार हमें आयु मिलती है। दूसरा जाति, हम किस जाति में जन्म लेंगे वो भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। और तीसरा भोग। अब भोग का तात्पर्य है सुखजन्य भोग पदार्थ और दुखजन्य भोग पदार्थ, उनके सेवन से सुखानुभूति या दुखानुभूति ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को मिलते हैं। परम मंगल में भाव से मनु महाराज ने समझाया तो ध्रुव जी महाराज ने युद्ध विश्राम कर दिया और उत्तम को ढूंढने के लिए माता सुरुचि गई तो उसी दावाग्नि में जलकर वो भी भस्म हो गई। इस प्रकार से, क्योंकि सुरुचि का फल क्या होता है? सुरुचि का फल नाश ही है। वल्लभाचार्य जी महाराज इस प्रकरण पर भाव देते हैं कि जो भगवान के भक्त से द्रोह करते हैं उनकी यही गति होती है जो सुरुचि की हुई। परम मंगल में भाव से आगे 36,000 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। अब जैसे ही ध्रुव जी विमान आया उसी समय मृत्यु देवता प्रकट हो गए। बोले, प्रभु ये विमान अप्राकृतिक है, प्रकृति का स्पर्श नहीं करता, तो आप एक काम करिए, क्या मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर के ऊपर पैर रखकर इस विमान पर चढ़ जाइए। मृत्योर मूर्तिम पदम दत्वा आरुरोहात् भूतम गृहम्। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए। ये है भक्ति का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति के प्रभाव से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। ध्रुव जी महाराज को लेकर जब विमान चला तो ध्रुव जी महाराज के मन में ग्लानि होने लगी। ग्लानि किस बात की? ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, जिस माता सुनीति के कारण आज मैं ध्रुवलोक में जा रहा हूं, उस माता सुरुचि को मुझे साथ में ले जाना चाहिए था। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही माता सुनीति का स्मरण किया, पार्षद अंतर्यामी थे, वो समझ गए। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव से कहा, ध्रुव देखो आगे आगे किसका विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने देखा तो उनसे भी आगे माता सुनीति विमान में बैठकर जा रही थी। भगवत पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव, जिसने तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति कराई वो माता सुनीति क्या नरक हो जाएंगी? वो देखो तुमसे भी आगे वो जा रही है। इस प्रकार से ध्रुव सगलान जपो हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाम। इस प्रकार से परम मंगल में भाव से दिव्य गति को प्राप्त किया ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया के साथ। आगे ध्रुव जी महाराज के मंगलमय वंश का वर्णन हुआ, जिसमें दिव्यतम वस्तम भाव से प्राचीन वर्ही पुरंजरोपाख्यान आदि सभी स्थिति का गान हुआ।
जिसमें पितु आदि का चरित्र भी है, जिन्होंने भगवान से विरक्त करुणा इतने से नहीं बढ़ा, हे प्रभु आप मुझे 10,000 प्राण दे दीजिए, ऐसा मंगल में विधि वरदान भगवान से उन्होंने मांगा। आगे पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र है। जिन प्रियव्रत जी ने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की तो 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी का बढ़ाए और आकर के जब समझाया तो प्रियव्रत जी ने परिक्रमा करना बंद कर दिया। प्रियव्रत जी महाराज के रथ के गड्ढे से 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ, जिसमें जम्मू, प्लक्ष, सालमरी, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर। इस प्रकार से उनका चरित्र आगे इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में आगे आग्नेन्द्र, नाभि और आगे इन्हीं में भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। एक दिन ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। ऋषभ भगवान कहते हैं, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, दैवं न तस्या न पतिश्च सस्या, नमो जयेभ्यः शमते मृत्युम्। ऋषभ भगवान कहते हैं कि पुत्रों, जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे और जो भगवान की ओर ले जावे, उसी को सच्चा संबंधी मानो, वह कोई भी। कहते हैं जो भगवान से विमुख करे वह तो गुरु नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है। संसार का कोई भी संबंध हो, भगवान ऋषभदेव कहते हैं उसी को सच्चा संबंधी मानो जो तुम्हें भगवान की ओर ले जावे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश किया और बाद में भगवान ऋषभ परमहंसावस्था को प्राप्त होते हैं। परम गति को उन्होंने प्राप्त किया। सारी सिद्धियां ऋषभ भगवान के पास आई, पर ऋषभ भगवान ने सारी सिद्धियों को ठुकरा दिया। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव सिद्धियों को क्यों ठुकरा दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन न कुर्यात करिचित सत्यम मनसी नमस्ते, क्योंकि मन का कोई विश्वास नहीं है कि कब ये धोखा दे दे, इसीलिए ऋषभ भगवान ने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। परम मंगलमय भाव से आगे ऋषभ भगवान के जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। आसित देने एवं वर्षम भारतम इति प्रतिसंधि। भरत जी महाराज युवावस्था में ही इनको वैराग्य जागृत हुआ। पुलहाश्रम भजन करने गए, गंडकी के तट पर 5 पुत्र हुए इनके, और सब कुछ छोड़ करके गंडकी के तट पर जाकर के तप किया। एक हिरण की रक्षा की, पर हिरण से मोह कर बैठे, क्योंकि भक्ति का क्रम है आदौ श्रद्धा तो साधु संगोत भजन क्रिया। श्रद्धा हो तो भजन क्रिया साधु की संगति में करिए। इनको श्रद्धा जगी कि मैं भगवान का भजन करूंगा, तो इन्होंने जाकर जंगल में तप तो किया पर साधु की संगति नहीं की, इसलिए एक हिरण इनका मन ले गए। आगे हिरण एक दिन छोड़कर चला गया तो पागल से हो गए। सूर्य से पूछते हैं, चंद्र से पूछते हैं, कहीं कोई पता नहीं मिला। तो उसी हिरण को याद करके मरे तो अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि शास्त्र का नियम है अंत्यो यामति सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनो। पर भगवान के भजन के प्रभाव से स्मृति बनी रही, तो उस हिरण के देह में भी इनको याद था और उसी का प्रभाव था कि शालिग्राम तीर्थ में तुलस्त और पुलह जहां तप करते थे, वहीं अपने शरीर को आधा जल में ले करके वहीं उन्होंने मृतदेह का परित्याग किया। और आगे दिव्यतम रस्तम भाव से अगला जन्म जब जड़ भरत का मिला और जब रहुगण को उपदेश किया, रहुगण तपसा नयाति नचित जया निर्वपणात् पुरहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत् पाद्रजोभिषेकम्। रहुगण
रघुगण को बड़ा सुंदर जल भरत ने उपदेश, जो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बोले रघुगण, ये सारा शरीर मिट्टी का बना है, पर जब ये मिट्टी किसी संत के चरणों में झुक जाती है तो प्रारब्ध से निवृत्त कराने वाली और गोविंद को प्रदत्त कराने वाली दिव्य श्रेष्ठ संतों की चरण रच बन जाती है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश किया। इसने विविध प्रश्न किए हैं राजा रघुगण ने। आत्मा विषयक उनका सबका जड़ भरत जी ने जवाब दिया। धुआं टवी का वर्णन हुआ और आगे जब नरकों का वर्णन हुआ तो प्रश्न उठा कि नरकों से बचने का उपाय क्या है। तो कहा वो तो केवल भगवान का नाम है। अजामिलोपाख्यान, जिसने पुत्र को नारायण कहा और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अगर नारायण को नारायण कह देता तो न जाने उसे क्या मिल जाता। नामाभास की महिमा का निरूपण हुआ। इस प्रकार से नाम की महिमा अद्भुत है। कली संतरणोपनिषद में ये मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वर्णन है कि अगर कोई 3.5 करोड़ जप कर ले अपने जीवन में तो उसे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और 13 करोड़ अगर कोई राम नाम का जप कर ले तो भी उसे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से नाम की अद्भुत महिमा है। अब भैया नाम जप की लगन लगेगी नाम जप करने से। जैसे बीड़ी सिगरेट को पीने से उसका नशा लग जाता है कि नहीं लगता? लग जाता है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। वो एक व्यसन है। ऐसे ही जब आप रात दिन भजन शुरू कर दोगे नाम जपना तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। पहले नशा शुरू करते हैं तो वो पहले अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में अगर नशा लग जाता है तो फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। ऐसे ही प्रारंभ में अगर भजन शुरू करेंगे नाम जप करना तो पहले तो विष की भांति लगेगा, सिर भी चकराएगा, मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बार लगन लग गई तो उसके बिना रहा नहीं जाएगा। और यह एक ऐसा साधन है इसमें कोई नियम नहीं है। आप खड़े हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, किसी भी अवस्था में हैं, पवित्र हो अपवित्र हो, कैसे भी हो, ये एक ऐसा साधन है कि आप हर समय कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक आप ले सकें। बड़ा ही अनुपम है भगवान का नाम और बहुत ही कृपा का अनुभव कराने वाला है। देखिए मैं निवेदन करूं, मन लगे तभी हम भजन करें और तभी फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर अमृत के कुंड में कोई जानबूझकर कूद जाए अथवा कोई ढकेल दे या हमारे पैर फिसल जाए, अमृत के कुंड में कोई किसी प्रकार जाए वह तो अमर होगा ही। इसी प्रकार से भैया नाम में मन लगे या ना लगे, कैसे भी जपो। अच्छी एक बात बताइए, बिना मन के ही कोई भोजन करता है तो पेट भरता है कि नहीं भरता? भरता है, भरता है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार आप नाम लो, मन लगे, मन ठीक है या नहीं है, किसी प्रकार आलस्य प्रमाद युक्त होकर, लेकिन भैया अगर आपने ले लिया तो निश्चित रूप से अमृत को आप प्राप्त करेंगे। इस महासिंधु में आपका प्रवेश होगा। और ये तो ऐसा है, आनंदाम मुदिवरदनम प्रतिक्षणम। आप जैसे जैसे देखिए अध्यात्म का जो मार्ग है पहले तो विष की तरह लगता है, लेकिन बाद में अमृत की तरह लगने लगेगा। जब हम भजन शुरू करते हैं तो पहले मन किसी का नहीं लगता। अब इतना भी आसान नहीं है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और जैसे देखिए कोई घड़ा हो और कच्चा हो, अब उसमें पानी भरना है तो उसे पकाना पड़ेगा कि नहीं? पकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा जो मन रूपी घड़ा है वो कच्चा रहता है। आप कोई भी जब तप करेंगे तो वो पहले बिल्कुल लगेगा कि अब छूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसको जारी रखते हैं
वो घड़ा भर जाएगा, तब पक जाएगा, तभी तो उसमें अमृत आएगा। इस प्रकार से भगवान का नाम परम मंगलमय है। जो भी उनका आश्रय लेता है उसके लिए दसों दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दसहु। इस प्रकार से नाम की महिमा का निरूपण हुआ। आगे दिव्यतम रस्तम भाव से अनेक चरित्र हैं। वृत्त आचार्य व्यक्ति की मंगलमय स्तुति भी है। उन सब भावों को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। आगे सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का बड़ा ही पावन चरित्र है। हम आइए उसको श्रवण करें। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद से किया था राजसूय यज्ञ के समय। वही चर्चा मैं आपको सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का नियम है क्या? बोले ये था माम प्रपद्यस्ते पांच तथैव ब्राह्मण। जो भगवान को जिस भाव से बसता है, भगवान उसको उसी भाव से स्वीकार करते हैं। अगर हम भगवान को अपना मित्र मानेंगे तो भगवान मित्र बन जाएंगे, और अगर हम भगवान को अपना शत्रु मानेंगे तो भगवान शत्रु बन जाएंगे। तुम्हें मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान का ये नियम है, जो भी मानोगे। प्रहलाद जी ने भगवान को अपना इष्ट देव माना, तो भगवान ने जितनी कृपा प्रहलाद जी के ऊपर की, उतना ध्रुव के ऊपर भी नहीं की। अपनी गोद में लेकर भगवान उनको एकदम लालन पालन करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वाराह रूप धारण करके वध किया, इस बात से उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगा कि विष्णु को मैं सबक सिखाऊंगा। उसके मन में ये था। उसने जाकर के मंदराचल की गुफाओं में कठोर तप किया। सतेपे मंत्र दोण्याम तपः परम वास्तितः। मंदराचल की कंदराओं में जाकर उसने कठोर तप किया। उसने इतना तप किया कि उसका शरीर गल गया पूरा, हड्डी का ढांचा मात्र बचा, और उसमें भी दीमक ने घर लगा लिया था। अब आप लोग कहेंगे कि जब हड्डी बची तो उसके प्राण क्यों नहीं गए? प्रश्न तो बनता है। बोले भैया, ये सतयुग की घटना है। सतयुग में प्राण होते थे हड्डी में। अगर आपकी हड्डी शेष है तो आपके प्राण बचे रहेंगे। और कलयुग में प्राण होता है अन्न में। आप 15-16 दिन मत खाइए, आप वैसे ही भगवान के यहाँ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने इतना तप किया कि उसके तप के तेज से इंद्रादिक देवता जलने लगे। आकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए। बोले बेटा, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने मांगना शुरू किया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले बेटा, ये वरदान तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन तेरी तपस्या भी बहुत दुर्लभ है, इसलिए मैं सारे वरदान प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप उसका शरीर तेजोमय हो गया। स्वर्ग में गया तो इंद्रादिक देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकश्यप का इतना प्रभाव था। हिरण्यकश्यप के घर पानी कौन भरता था पता है? वरुण देवता उसके यहाँ पानी भरते थे। इंद्र से झाड़ू लगवाता था। ब्रह्मा जी वेद स्तुति गाने आते थे, वेद सुनाने। उसका जितना प्रभाव है उतना रावण कुंभकर्ण का भी नहीं है। ये हिरण्यकश्यप का प्रभाव था। अब ब्रह्मा जी भी फंस गए थे। सारे देवता भगवान के पास आए, बोले प्रभु अगर ऐसे ही रहा तो ये तो हमें काम करा के मार डालेगा।
इंद्र कहते हमसे तो ये पानी, हमसे तो ये झाड़ू लगवाता है। वरुण कहते प्रभु हमसे पानी भरवाता है। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं शीघ्र इसका समाधान करूंगा। परम मंगलमय भाव से, दिव्यतम रस्तम भाव से आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद जी 4 भाई हैं, लाद, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भाइयों में सबसे छोटे हैं, पर गुणों में सबसे बड़े हैं। प्रहलाद जी ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। कारण एक था परीक्षित कि कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको ग्रस लिया था। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको ग्रस ले तो 9 ग्रह उसके पास नहीं फटकते। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीशम। परम मंगलमय भाव से तो प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों के खेल नहीं खेलते थे, बल्कि भगवान का ध्यान करते थे। जब थोड़े से बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क जी के आश्रम विद्यालय में विद्या अध्ययन हेतु भेजा। कुछ दिन बीतने पर हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने आया तो प्रहलाद जी को गोद में लेकर पूछने लगा कि बेटा इतने दिनों में तूने क्या क्या सीखा, कुछ हमें सुना। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा था हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में धर्म और मोक्ष की चर्चा नहीं होती, केवल अर्थ और काम की चर्चा होती है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने एक बात सीखी है। क्या? बोले साधुवन्ने सुरवरियने ही नाम सदा समुद्विग्न दियाम सतग्रहा हित्वात्मपादं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने साधुओं से एक ही बात सीखी है। क्या? कि व्यक्ति को अपने जीवन में उद्वेग से मुक्त रहना चाहिए। कौन कौन से उद्वेग हैं, ध्यान से श्रवण करिएगा। जीव गोस्वामी लिखते हैं पहला उद्वेग है वाचो वेग। वाचो वेग मतलब वाणी का वेग। बहुत बोलना आसान है, चुप रहना ही कठिन है। हजारों आफतों से वो बचे रहते हैं जो चुप रहते हैं। बहुत सारे युद्ध अधिक बोल के ही हो जाते हैं। हम अपनी वाणी पर हम लोग नियंत्रण नहीं रख पाते। तो पहला वेग है वाचो वेगम। दूसरा मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग। मन का वेग कितना तेज है, आप 1 मिनट में यहाँ हो और 1 सेकंड में इंग्लैंड से अमेरिका तक हम घूम आते हैं। मनसा क्रोध वेगम और महाराज क्रोध का वेग। व्यक्ति क्रोध में न जाने क्या क्या किसका किसका अपमान कर देता है और बाद में फिर माफी मांगता फिरता है। महाराज क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, हमारे विवेक को खा जाता है। जब व्यक्ति क्रोध में अंधा होता है तब तो उसे कुछ होश नहीं रहता, बाद में बहुत विचार करता है। जब क्रोध आता है तो ऐसा ही लगता है कि मानव दुनिया नष्ट कर दे। तो मनसा क्रोध वेगम। अगला वेग है जीवा वेगम। जीवा का वेग स्वाद। जीवा का वेग क्या है? ये भी लाइए, वो भी लाइए, जलेबी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, समोसा भी चाहिए। और अगला वेग है उदरोपस्थ वेगम, क्षुधा का वेग। देखिए जीवा में स्वाद का वेग है और क्षुधा में और उदर में क्षुधा का वेग है, उदरोपस्थ वेगम। भैया भूखा आदमी कौन कौन सा पाप नहीं करता है कि नहीं करता? उसे स्वाद से मतलब नहीं होता। बुभुक्षते किम न करोति पापम। भूखा आदमी हर पाप कर डालता है। तो जिह्वा में स्वाद का वेग है और उदर में क्षुधा का वेग है।
इस प्रकार से अगला वेग है उपस्थ वेगम, काम का वेग। जीव गोस्वामी कहते हैं जो इन वेगों से अपने आप को संयमित रख ले तो पूरी पृथ्वी उसकी शिष्य है। इस प्रकार से कहते हैं कि पिताजी हमने साधुओं से एक बात सीखी है कि व्यक्ति को अपने जीवन में उद्वेग से मुक्त रहना चाहिए। कहते हैं कि पिताजी संसार में प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में ही परेशान रहता है। पिताजी मैं ये समझता हूं कि ये संसार अंधा कुआं है, इसलिए वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, व्यक्ति को एकांत में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। अब ये बातें जब हिरण्यकश्यपु ने श्रवण की उससे बड़ा विचित्र लगा। संडामर की ओर संड और अमर को ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, उनकी ओर देखा कि आप लोग क्या पढ़ा रहे हो। बोले महाराज आगे ऐसा नहीं होगा। ये कहकर हिरण्यकश्यपु तो चला गया। संडामर तुरंत प्रहलाद के पास आए। बोले बेटा ये तेरी ऐसी बुद्धि किस प्रकार से हो गई, हम तो तुझे ये सब नहीं सिखाते। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरु जी मेरा मन है लोहा और भगवान के चरण है चुंबक। मेरे मन रूपी लोहे को भगवान अपने आप खींच लेते हैं, पर भैया हम लोगों के मन रूपी लोहे को भगवान के चरण रूपी चुंबक क्यों नहीं खींचते? क्योंकि हमारे मन रूपी लोहे में न जाने कितनी जंग लगी है। देखिए चुंबक उसी लोहे को खींचता है जिसमें जंग नहीं लगी होती। हम लोगों के मन रूपी लोहे में न जाने कितनी जंग लगी है, कामनाओं की जंग, वासनाओं की जंग, इसलिए भगवान नहीं खींचते। भगवान तो खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन दोष इसमें है, दोष हमारे मन में है, हम विकारों से भरे पड़े हैं। इतनी बात जब सुनी अब तो वो कहते हैं दैत्य चंदन मने जातु कंटक धुमा। संडावर कहते हैं कि अरे मूर्ख तो दैत्यों के चंदन से बन बबूल का वृक्ष कहां से पैदा हो गया। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सदीनो राज सेवक है, ये गुरु जी नहीं है, ये राज सेवक है, ये भी बेचारे मजबूर हैं इस प्रकार का उपदेश देने के लिए। अब महाराज आगे एक बार जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो संडामर्क जी प्रहलाद जी को घर पे लाए। माता कयादु ने प्रहलाद जी का सुंदर श्रृंगार किया और पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को देखा, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो प्रसन्न हो गया और एकदम प्रसन्न होकर के गोद में ले लिया और कहा कि बेटा बताओ अब तक तुमने कौन कौन सी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण की हैं। प्रहलाद जी बोले कि गुरुजी मैंने अच्छी अच्छी 9 बातें अब सीख ली। कौन कौन? प्रहलाद जी भगवान की 9 भक्ति का उपदेश कर बैठे। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवद्गीता तन्वन्दे दीपमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने पूरी 9 भक्ति का उपदेश कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने जब ये बातें सुनी प्रहलाद की गोद से नीचे पटक डाला और एकदम आग बबूला हो गया। तलवार निकाल कर संडमर को मारने के लिए दौड़ा कि अरे दुष्ट ब्राह्मणों आज तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। अब महाराज संडामर के थर थर कांपे। बोले महाराज चाहे गंगा जल उठवा लो, आपके बेटे को न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये ऊपर से ही पढ़ाया आया है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेंद्र शत्रु नैसर्ग की यम मति अस्य राधा। इसकी मति नैसर्ग की है, ये ऊपर से पढ़ाया आया है। अब महाराज
हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद तुम बताओ, तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, बड़ा सुंदर प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चरितचरणोणानाम्। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी जो अदांत हैं, अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे भोगों को भोगने में ही संसार रूपी नरक में जा रहे हैं। उनका भोग भोगना ही चर्वित चर्वण है। पिताजी ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा अथवा दूसरों के सिखाने पर भी भगवान में लग नहीं सकती। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करने के बाद ही मति भगवान के चरणों में लगती है। अब जब इतना सुना, हिरण्यकशिपु का माथा और खराब हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो वो बुद्धिमान व्यक्ति शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। ये प्रहलाद है तो मेरा आत्मज, मेरा पुत्र, मेरा अंग, लेकिन अब ये संक्रामक बीमारी की तरह हो गया है, इसलिए ये रहेगा तो भगवत भक्ति का ऐसा प्रचार करेगा कि तब तो ठीक नहीं है। छिंद्यात् रंगम युद्धात् पुरोहितम शेषम सुखम जीवत यदि वर्जनात्। उसने अपने सैनिकों को कहा, इस प्रहलाद को मार डालो, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी की तरह हो गया है। अगर ये ऐसे ही रहा तो पूरे राज्य में, पूरे देश में भगवत भक्ति का प्रचार कर देगा और मेरे विरोधी विष्णु का सर्वत्र नाम चलने लगेगा। अब महाराज सैनिक भाला लेकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े, पर भगवत भक्ति का वो प्रभाव था कि महाराज हथियार टेढ़े पड़ गए, हथियार टेढ़े हो गए। सारे प्रयास किए गए, हाथियों से कुचलवाया। जैसे ही बड़े बड़े गजेंद्र आए, प्रहलाद जी को देखते ही सारे हाथी पीछे हो गए, क्योंकि भगवान उनके सामने अदृश्य रूप में बैठ गए, सिंह का रूप बनाकर। तो हाथी जैसे ही आगे बढ़े, शेर को देखे तो हाथी पीछे, और हाथियों ने ऐसा धक्का दिया कि जो महावत बैठे थे वो तो गिर गए नीचे। अब महाराज विविध प्रयास किए, सांप से डसवाया, सारे विषपान कराया। प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी कयाधु को विष का प्याला दिया और बोले, आज तुम्हारे पाती धर्म की परीक्षा है, तुम प्रहलाद को ये विष पिला के आओ। माता कयाधु रोते रोते प्रहलाद के सामने जाती है। प्रहलाद जी ने जब रोते हुए माँ को देखा, बोले, माँ चिंता मत करो। और उस नीले नीले विष को भी प्रहलाद जी ने उसे भी भगवान का स्वरूप समझा और उसका पान कर गए। पर भगवत भक्ति का वो प्रभाव था कि विष भी अमृत बन गया। जब सारे प्रयास उसके विफल हो गए तो हिरण्यकशिपु हताश होकर बैठा था। अब महाराज हिरण्यकशिपु हताश होकर बैठा, उसकी बहन थी होलिका आई, बोली, भैया क्या हुआ? बोली, अरे बहन, मैंने सारे प्रयास कर लिए लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। होलिका बोली, चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को लेके प्रहलाद जल जाएगा और मैं वहां से निकल आऊंगी। अब महाराज बहुत बड़ी चिता बनाई गई, लकड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा गट्ठर। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठती है, पर भक्ति की शक्ति के सामने ब्रह्मा का वरदान फेल हो गया। होलिका धू करके जलने लगी और इतनी विशाल चिता बनवाई थी कि अब कौन जाने की हिम्मत करे, कोई जा नहीं पाया। और होलिका इस प्रकार से जल गई, सारे प्रयास विफल हुए। अब हिरण्यकशिपु मन ही मन घबराया कि मैं इसका क्या करूं, वो तो मरता ही नहीं। परम मंगलमय भाव से जब एकदम हताश हो गया तो संडामर्क जी फिर आए, बोले, महाराज हमको एक अवसर और दीजिए।
संडामर्क जी लेकर जाते हैं। अब एक दिन की बात, संडामर्क जी बाजार किसी काम से चले गए। अब महाराज सारे विद्यार्थी बड़े आश्चर्यचकित थे। विद्यार्थियों ने जब प्रहलाद जी का सारा चमत्कार देखा था तो सारे असुर विद्यार्थी प्रहलाद जी के जो साथी थे हम उम्र के, वो प्रहलाद जी के सामने आते हैं और कहते हैं भैया प्रहलाद तू बड़ा चमत्कारी है, ये चमत्कार तेरे अंदर कहां से आया? प्रहलाद जी बोले मुझमें कुछ नहीं है भैया, ये सारा चमत्कार तो परमात्मा का है। तुम भी परमात्मा से जुड़ जाओ तो सारे चमत्कार आपके जीवन में भी आने लगेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो जीव यह सोचते हैं कि हमें भगवान की ओर नहीं चलना तो वो गलत सोच रहे हैं। भैया चलना तो पड़ेगा ही, आज चलिए या अनेक जन्मों में भटकने के बाद। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि शुभ काम में देरी कैसी, इसलिए आज और अभी से ही शुरू कर दो। विद्यार्थियों ने कहा अरे अभी हमारी अवस्था बहुत छोटी है। प्रहलाद जी कहते हैं काल का कोई भरोसा नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार्यां शरीर प्राज्ञो धर्मान भाग्यवतानिहा दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यो ध्रुवमरुधरम। प्रहलाद जी मित्रों से कहते हैं मित्रों ये हमारा जन्म अत्यंत दुर्लभ है और मानव शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। न मानुषं विधान तत्व ज्ञानम तुलभते। अगर इस मानव शरीर को खो दिया तो फिर ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। फिर 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं आप लोग कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, तो प्रहलाद जी बड़ी सुंदर आयु की गणना करके असुर बालकों को बताते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में और प्रारंभिक 20 वर्ष शरीर को संभालने में और अंतिम 20 वर्ष खेल को। प्रहलाद जी कहते हैं अंतिम 20 वर्ष शरीर को संभालने में, प्रारंभिक 20 वर्ष तो खेल कूद में निकल जाते हैं, तो बचे मात्र 10 वर्ष। ध्यान से श्रवण करिएगा। देखिए भैया आधा जीवन तो हम सो जाते हैं, 24 घंटे 12 घंटे निद्रा। 20 वर्ष तक हमें ये समझ में आता है कि हमें भगवान की ओर चलना भी है और अंतिम 20 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें अपना ही होश नहीं रहता, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं बचती। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं भैया जो 10 वर्ष बचे हैं वो 10 वर्ष भी कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। प्रहलाद जी कहते हैं वो 10 वर्ष भी